नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अफगानिस्तान में जब तालिबान ने सत्ता संभाली तो तालिबानियों ने कहा था कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी विदेशी ताकत को नहीं करने देंगे। अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान को छोड़कर जब जा रहे थे तो पूरी दुनिया की नजर अफगानिस्तान पर बनी हुई थी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अपने ही देश से फरार थे। अमेरिका के इस फैसले की दुनिया में कहीं तारीफ हो रही थी तो कहीं अमेरिका को बुरा भला कहा जा रहा था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान को अमेरिका ने बीच मझधार में छोड़ दिया। क्योंकि उस वक्त अफगानिस्तान में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया था। एक भारी संख्या में लोग अपने ही देश को छोड़कर अफगानिस्तान से भाग रहे थे, क्योंकि एक डर और खौफ का माहौल बना हुआ था कि तालिबानियों के आ जाने से अफगानिस्तान का माहौल बिल्कुल बदल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ तालिबान के आ जाने से पाकिस्तान बहुत खुश था, क्योंकि पाकिस्तान को लगा कि उसकी विदेश नीति और मजबूत होगी और तालिबान पाकिस्तान की नापाक मंसूबों में उसका साथ देगा। लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। तालिबान हुकूमत ने बहुत जल्द ही साफ कर दिया कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी विदेशी ताकत को नहीं करने देंगे। ये सुनते ही पाकिस्तान को झटका लगा। पाकिस्तान के सारे सपने चकनाचूर हो गए। वहीं भारत हमेशा की तरह अफगानिस्तान की मदद भी करता रहा। भारत की मदद देख तालिबान हुकूमत पीएम मोदी का फैन हो गया और प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ भारत की तारीफ करने लगा। और ये सब कुछ देखकर पाकिस्तान अपना खून जलाता रहा। उसके बाद से पाकिस्तान ने कहना शुरू किया कि टीटीपी पाकिस्तान के अंदर आतंकी हमला कर रहा है। इसी को लेकर अभी हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमाई इलाकों में हवाई हमला कर दिया और कह दिया कि उनका ये ऑपरेशन टीटीपी के खिलाफ था। लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान के इस हवाई हमले की सख्त लहजे में आलोचना की थी और कहा था कि पाक के इस हमले में 5 महिलाएं और 3 बच्चों की मौत हो गई है और पाकिस्तान को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह ने धमकी भरे अंदाज में पाकिस्तान को कहा था कि हमें सुपर पावर यानी अमेरिका से 20 साल लड़ने का अनुभव है। तालिबान सरकार अफगान धरती पर किसी भी विदेशी ताकत को बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं तालिबान के इस बयान को लगता है पाकिस्तान ने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, इसलिए तालिबान ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तानी सेना की पोस्ट को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। पाकिस्तान के सीमा पर बाड़बंदी को भी तालिबानी लड़ाकों ने उखाड़ कर फेंक दिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना के जवान अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। इस घटना को लेकर तालिबान की तरफ से आधिकारिक बयान भी जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि खोस्त, बरमल, पख्तिका जिलों में नागरिक घरों पर कथित पाकिस्तानी बमबारी के जवाब में अफगान सीमा बलों ने भारी तोपखाने के साथ पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि फिलहाल पाकिस्तान और तालिबान के बीच किस तरह का रिश्ता है और किस तरीके से वहां उनके बीच का माहौल खराब हुआ है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि तालिबानियों के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान बहुत ही खुश था और उसे धार्मिक जीत और अमेरिका की हार बता रहा था। लेकिन जैसे ही तालिबानियों ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों में साथ देने से इनकार किया तो पाकिस्तान चिढ़ गया और फिर जिन आतंकी संगठनों को पाकिस्तान पाल कर रखा था उन्होंने ही आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद टीटीपी पर कार्रवाई के नाम पर पाकिस्तान ने तालिबान सीमा में घुसकर हवाई हमला कर दिया और फिर दोनों ही देश के बीच युद्ध जैसा माहौल बन गया है। पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद अब तालिबान ने भी पाकिस्तानी सेना की पोस्ट को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। अब देखना यह होगा कि दोनों ही देश के बीच छिड़ी ये जंग कब थमती है।